अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 1 मई 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में 2021 में पद्मश्री प्राप्तकर्ता का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो इनका नाम था दादूदान गढ़वी। गुजरात के निवासी थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। इन्हें 2021 में साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मानित किया गया था। तो दादूदान गढ़वी 2021 की किसी भी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनका नाम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही गुलफाम अहमद, जगदीश चौधरी और अशोक कुमार साहू का जो नाम लिखा है, यह यूपी से पद्मश्री पाने वाले व्यक्ति हैं। तो इनका भी नाम याद रखेंगे। गुलफाम अहमद को कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया था और जगदीश चौधरी को प्रदान किया गया था समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से। ठीक है। अशोक कुमार साहू को प्रदान किया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से। तो चारों नाम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिनका यूपी से एग्जाम है उन्हें गुलफाम अहमद, जगदीश चौधरी, अशोक कुमार साहू का भी नाम याद रखना है। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? तो पहली बात, ई पंचायत पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? या प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। और 2021 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है उत्तर प्रदेश ने, यानी उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है। दूसरे स्थान पर असम है, उसके बाद नंबर आता है छत्तीसगढ़ का। ठीक है। ये अवार्ड किनको दिया जाता है? उन राज्यों को दिया जाता है जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT का प्रयोग किया है पंचायतों के कार्यों की निगरानी के लिए। ठीक है। तो याद रखना है, शीर्ष स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है, द्वितीय स्थान पर असम है, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा IIT मद्रास में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में उद्घाटन किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का। ठीक है। जिसे कहाँ पर बनाया गया है? IIT मद्रास में। IIT मद्रास बेस्ड एक स्टार्टअप ने ही इसको बनाया है। यह घर 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया गया भारत का पहला घर है। ठीक है। स्टार्टअप का नाम आप देख लीजिए, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो यह, जैसा मैंने आपको बताया, यह IIT मद्रास आधारित एक स्टार्टअप है। स्टार्टअप का नाम है ट्वस्टा मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस। याद रखेंगे, ट्वस्टा मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन नाम है स्टार्टअप का, जिसने बनाया है भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, शांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया 2021 में 104 देशों में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो भारत को रखा गया है 49वें स्थान पर। 49 देशों में, 104 देशों में 49वें स्थान पर रखा गया है भारत को शांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। यह इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखेंगे, इंडेक्स जारी किया जाता है शांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर में है। और इस गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, जैसा मैंने आपको बताया, भारत की रैंक 49 है। तो शीर्ष किसको स्थान मिला है? शीर्ष स्थान मिला है 104 देशों की सूची में फिनलैंड को, और अंतिम स्थान किसे मिला है? वेनेजुएला को। याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही द लिविंग माउंटेन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो यह पुस्तक लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा। आप जानते हैं अमिताभ घोष ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं और यह अभी हाल में ही इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय लेखक हैं। इनकी किताब का नाम क्या, जो हाल ही में लॉन्च हुई है, द लिविंग माउंटेन। इस किताब में इन्होंने बताया, इस पुस्तक में इन्होंने बताया है कि इंसानों ने किस प्रकार से प्रकृति का शोषण किया है। ठीक है। तो ये किताब किसकी है? अमिताभ घोष की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है द लिविंग माउंटेन। अगला प्रश्न है, 2021 वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है कृति के कारंत। ये हैं बेंगलोर की रहने वाली। न केवल ये पहली भारतीय हैं बल्कि पहली एशियाई हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है 2021 के वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से। यह अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन के द्वारा, और इस वर्ष मिला है ये कृति के कारंत को। इनका नाम नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ऑक्सीजन की सुगमता के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील कार्यक्रम शुरू किया है? तो एक नई पहल शुरू की गई है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा, जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन ऑन व्हील्स प्रदान की जाएगी, यानी गाड़ियों के माध्यम से
फास्ट तरीके से प्रत्येक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूज़न के मारे दिल्ली टिक कर सकते हैं आप, इसलिए याद रखेंगे उत्तर हरियाणा है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ड्राइवरलेस कार चलने लगेंगी अब जल्दी ही, ठीक है, और कम स्पीड वाली कारों को तो अनुमति भी प्रदान कर दी गई है ब्रिटेन देश के द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो ये हो गए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा, जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा, साथ में उसके कमेंट को पिन किया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? आपके विकल्प हैं डेविड वार्नर, दूसरा विकल्प है बाबर आजम और तीसरा विकल्प है विराट कोहली। अंतिम है इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बन गई हैं? आपके विकल्प हैं वैशाली हिवासे, रेखा एम मेनन, पत्रलेखा मेनन या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और अंतिम प्रश्न है, बार्सिलोना ओपन क्ले कोर्ट में किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है? आपके विकल्प हैं राफेल नडाल, रोजर फेडरर, स्टेफानोस सिट्सिपास, ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे। इसके साथ ही आप बताएंगे कि हाल ही में रेखा एम मेनन चर्चा में थी, तो क्या कारण था कि ये चर्चा में थी, आप इनको बताएंगे। तो ये हो गए आज के सभी प्रश्न। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब सबसे पहले सही सटीक दिया गया आलोक रंजन जी के द्वारा। आलोक रंजन जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न था, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च वाला देश कौन सा है? आपके विकल्प हैं अमेरिका, चीन, भारत, फ्रांस, ठीक है, ये विकल्प थे, तो इसका उत्तर था अमेरिका। दुनिया का सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश है और भारत का स्थान तीसरा है इसमें। पहले नंबर पर अमेरिका है, फिर चीन है, फिर भारत है। क्लियर। अगला प्रश्न था, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं? तो ये ना केवल पहली अश्वेत महिला है बल्कि यह विश्व की दूसरी महिला है जिन्होंने ऑस्कर जीता है। इनका नाम है क्लो झाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ठीक है। तीसरा और अंतिम प्रश्न था, पद्मश्री अवार्ड सम्मानित किस साहित्यकार का कोरोना की चपेट में आने से 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इनका नाम है मंजूर मेहतेशाम। इन्हें पद्मश्री अवार्ड सम्मानित किया गया था और हाल ही में कोरोना के कारण इनका निधन हो गया। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखेंगे। तो ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।